Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. This is class 4th subject science, lesson number 1, semester 2nd. Okay, our topic is our house and classifications of house. Analyzing by pictures. First of all, I'm gonna analyze it by size, that is small, medium and big. There are three types of or three sizes that are here. Now first is small size. Small size house, जिसको हम ऐसे समझाएंगे आपको कि छोटा मकान जो होता है, स्मॉल जो होता है, इसमें एक दो कमरे हो सकते हैं और बाथरूम वगैरह, या वो भी नहीं होगा तो ये स्मॉल हाउस कहलाता है, जो जिसके 2 बेड्स यहाँ पर मैंने बनाया है और वो भी 7x7, उसका बहुत बड़ा 10x10 नहीं है, 12x12 नहीं है, बल्कि 7x7 मीटर्स के ऊपर ये मकान बना हुआ है स्मॉल हाउस के तौर पर। और अगर मीडियम की बात करेंगे, मीडियम हाउस जैसे हमारे पास घरों होते हैं, मीडियम हाउसेस होते हैं 4-5 कमरे या 8 कमरे पर मुश्तमिल, वो भी छोटा मकान यानी मीडियम साइज का मकान कहलाएगा। और उसके साथ हमारा जो है बिग हाउस। बिग हाउस में आप देख सकते हैं, बिग हाउस में कई सारे कमरे होते हैं, कई सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, और इसको महल कहा जाएगा। तो आगे चलते हैं हम। बिग हाउस के बाद हमारे पास स्लोप्ड रूफ के बारे में पूछा गया है। आपकी किताब के अंदर जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, ये सारा आपके किताब यानी सेमेस्टर 2 के लेसन नंबर 1 साइंस का जो लेसन नंबर 1 है ओवर हाउस, उसके अंदर ये टॉपिक दिए गए हैं। तो मैंने पिक्चर्स के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आपको ये समझ आए कि ये पिक्चर जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है स्लोप्ड रूफ जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं। आप देखते हैं खासकर कश्मीर के अंदर या करना के अंदर, टंगडार के अंदर भी मैंने देखे कि स्लोप्ड रूफ्स होते हैं। स्लोप्ड रूफ इसलिए क्योंकि हमारा जो यहाँ पर बारिशें होती हैं, बर्फ़ होता है, तो ये स्लोप से बर्फ़ नीचे गिर जाता है, इसलिए इसको स्लोप्ड कहेंगे। इसी तरह से फ्लैटेड रूफ जो है, फ्लैट हमने पंजाब में देखे हैं या जम्मू में देखे हैं, जहाँ पर बारिशें तो होती हैं, लेकिन जहाँ पर बर्फ़ नहीं होता है वहाँ ये रूफ ठीक है, फ्लैटेड रूफ, वहाँ पर इसमें फ्लैटेड रूफ पर काम चल सकता है और लोग चला भी लेते हैं। तो आगे जो चलते हैं, हमारा जो है इंडिपेंडेंट हाउस या फ्लैट। इंडिपेंडेंट हाउस या फ्लैट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है, इसमें कई सारे फ्लैट हैं, कई सारे सेट्स बने हुए हैं। इसमें अलग अलग फैमिलियाँ होती हैं, अलग अलग घराने होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई एक दूसरे को कोई मुदाखलत नहीं करेगा। तो सब अपने अपने फ्लैट के अंदर इंडिपेंडेंटली बैठे हुए हैं। ओके, तो आगे जो हमारा है कच्चा हाउस, हमारे इस किताब में जो है टॉपिक कच्चा हाउस। कच्चा हाउस ऐसा होता है, ये कच्चा बना हुआ होता है और ऊपर से मिट्टी विट्टी लगाकर घास का ढका हुआ, तो ये कच्चा हाउस कहलाता है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा ये स्लैब्ड जो है मकान, इसको पक्का हाउस कहा जाता है। ये मकान जैसे दूर दराज इलाकों में, हम करना को भी दूर दराज मानेंगे क्योंकि ये भी फार फ्लंग एरिया है, सिटी से बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपने देखे होंगे कच्चे हाउसेस भी हैं और पक्के हाउसेस भी हैं। तो एक होता है टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउसेस और मोबाइल हाउसेस जिनको कहा जाएगा। टेम्परेरी हाउस यहाँ पर मैंने देखा अभी हमारे स्कूल के थोड़ा आगे हम अगर चलेंगे, एजाज सर, आप जानते हैं एजाज सर के मकान के पास ही एक टेम्परेरी हाउस है, जो कि ज़लज़ले के बाद, जैसे 2005 में ज़लज़ला आया, 2005 के ज़लज़ले के बाद ऐसे मोबाइल हाउसेस या टेम्परेरी हाउसेस दिए गए थे। तो वो यहाँ पर अभी भी करना में अक्सर मैंने देखे, गुंडी में मैंने देखे, गुंडी सईदा में वहाँ पर एक स्कूल है इसमें, और यहाँ सुलेमान यानी नौपोरा में मैंने देखा एक ऐसा, तो जहाँ पर स्कूल था, और यहाँ पर भी कुछ स्कूल इसी मोबाइल हाउसेस में रहते थे। तो आप याद रखेंगे ये मोबाइल हाउसेस जो है ये निकाले भी जाते हैं और लगाए भी जाते हैं। तो मोबाइल हाउसेस के बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसिव और जो हमारे चीप हाउस या एक्सपेंसिव जो होता है। चीप हाउस होते हैं जिनमें
कम लागत होती हैं, और अगर लागत ज़्यादा भी हो वो थोड़ा सा उसमें ले लेते हैं, बाकी इन्वेस्ट किसी और को उसमें बसने देते हैं। तो उसमें कम से कम खर्चा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पर भी मकान होते हैं, उनको कहा जाता है एक्सपेंसिव हाउस। तो जैसा भी हाउस आपको चाहिए आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं आपके अपने एक्सपेंसिव के ऊपर है। आप एक्सपेंसिव ले लेंगे या आप चीपेस्ट ले लेंगे। ओके, तो आगे हमारा एक और टॉपिक आ गया है, वो है लग्जरी हाउस। लग्जरी हाउस इंडिया में जब हम देखते हैं कि इस तरह के हाउसेस लग्जरी हाउस माने जाते हैं, तो वहाँ पर लोग आरामदेह जिसको कहेंगे आराम से रहते हैं, तो ये लग्जरी हाउस कहे जाते हैं। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक बदल जाता है जिसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस हमारे इस लेसन का 3 हिस्से किए गए हैं, और पहला हिस्सा हमने कंप्लीट किया। अब ये दूसरा हिस्सा है इसका। यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं मकानात के, जो टाइप्स हैं। सबसे पहला आपने देखा होगा केव्स है, हट्स है, टेंट, स्टिल्ट हाउस है, ट्री हाउस है, हाउस बोट है, कॉटेज, बंगला, इग्लू और कारवान। तो इनको मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले आप केव्स को देखें। केव इस तरह की होती हैं, गार जिसको कहा जाएगा। इन केव्स के अंदर तरह तरह के लोग भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं। तो ये हैं केव्स, ठीक है, जिनको गार कहते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो उसके बाद है हट। हट इस तरह का होता है। यहाँ मैंने 2 टाइप के हट दिए हैं, आप देख सकते हैं। इनको हट कहते हैं, यानी झोंपड़े टाइप के। पुराने ज़माने में कुछ और इनका टाइप होता था, इसी तरह बनते थे, लेकिन थोड़ा सा मिट्टी गारे के बनते थे। आजकल तो लकड़ी वगैरह के भी बनते हैं, इनको हट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं टेंट्स के ऊपर। टेंट आपने देखा होगा, यहाँ पर अक्सर टेंट्स का इस्तेमाल टूरिस्ट करते हैं, या हमारी आर्मी जो है, आर्मी सोल्जर्स जिनको कहा जाएगा, वो कभी भी किसी जगह जाते हैं, उनकी यूनिट जाती है, तो पहले टेंट लगा लेते हैं। उसके बाद भी मोबाइल हाउसेस का यूज़ यानी टेम्प्रेरी हाउसेस का यूज़ भी होता है, लेकिन अक्सर जब शुरुआत होती है तो टेंट्स के ज़रिए होती है। और हमारे यहाँ पर भी शादियों में टेंट लगाए जाते हैं खाने पीने के लिए, और वहाँ रहने के लिए भी कुछ देर रहते हैं, या जब पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उस वक्त भी टेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये है टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 टेंट मैंने यहाँ पर दिखाए आपको, एक छोटा टेंट, एक बड़ा टेंट, और इससे बड़ा भी टेंट जिसको हम साइबान भी कहते हैं, वो टेंट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम स्टिल हाउस का जिक्र करेंगे, जो जैसे आप नीचे देखेंगे, इसके अगर पानी भी गुजरेगा तो नीचे से पानी गुजर जाएगा उधर इधर। ये खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप का दिखाया है, एक पानी के ऊपर और एक ज़मीन के ऊपर। ये है स्टिल्ट हाउस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक और तरह का जो ज़बरदस्त मैंने देखा है, यहाँ पर कई जगहों पर मैंने देखा है, ट्री हाउस जिसको कहा जाता है। ट्री हाउस यानी ट्री के ऊपर इससे बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये 2 ट्री हाउसेस बनाए गए हैं। तो जब भी आपको कोई पूछेगा ट्री हाउस क्या है, तो आप इन दोनों पिक्चर्स को अपने दिमाग में ले लेंगे और आप समझ लेंगे। यहाँ पर जो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए होती है एक साइड में, और ऊपर ये ट्री के ऊपर मकान बनाया जाता है। तो इस मकान को आप ध्यान में रखेंगे, जब आपको पूछा जाएगा ट्री हाउस तो आपको ये ख्याल में आना चाहिए। उसके बाद है हाउस बोट। हाउस बोट है बोट से और हाउस 2 चीज़ें मिलाकर हाउस बोट बन जाता है। बोट के ऊपर एक मकान बनाया जाता है, उसको हाउस बोट कहते हैं। ये अक्सर पानी पर होता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लिया जा सकता है और एक जगह फिक्स करके भी रखा जा सकता है, और ये पानी पर होता है, इसको कहते हैं हाउस बोट। और ये हमारे यहाँ पर डल लेक में के अंदर पाया जाता है, अक्सर मैंने डल लेक में ही लिखा है। तो आगे चलते हैं हम एक और जिसको कॉटेज कहते हैं। कॉटेज कहते हैं पुराने हाउस को, जो छोटा सा मकान होता है, किसी गरीब या अमीर का हो तो कॉटेज को कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने के कॉटेज हैं और ये नए ज़माने के कॉटेज हैं। तो इस तरह के कॉटेज भी आप अगर आपको कोई पूछेगा तो आप अपने दिमागी तसर में ये लाएँ। तो इसलिए मैंने आपके लिए पिक्चर्स यहाँ पर लगाए हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा जो कॉटेज है, कॉटेज किसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, आपकी किताब के ऊपर लिखा है, दीज आर modest dwellings and cozy homes. They are blend or traditional buildings and modern facilities. They are popular and tourist resorts.
तो ये सारे जो है आप देख सकते हैं, ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। टूरिस्ट इनमें आते हैं और वो वहाँ पर खुश हो जाते हैं जब वो कॉटेज को देखते हैं। छोटे हाउसेस होते हैं, ट्रेडिशनली उनको बनाया जाता है, तो इसलिए ये हाउसेस आपके दिमाग में आएंगे जब आपको पूछा जाएगा इनके बारे में कि कॉटेज किसको कहते हैं। कॉटेज के फ़ौरन बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक और मकान का सिस्टम आता है, उसको कहते हैं बंगला। और बंगलो जो है, ये बंगला मैंने 2 बंगले यहाँ पर, एक ये बंगला है, एक ये बंगला, ये दोनों बंगले यहाँ पर मैंने दिखाए हैं। तो इन बंगलों को आप देख सकते हैं। तो ये बंगले जो है, अगर आपको कोई पूछेगा तो आपको ये ऐसे बंगले आपके दिमाग में आएंगे, तो बिल्कुल आप उनको आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से इस वीडियो को पॉज करके भी ये देख सकते हैं, ठीक है। बंगले के बाद एक ज़बरदस्त मकान है, वो है इग्लू। इग्लू मकान क्या है? हो ये तो बर्फ़ से बनता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा क्योंकि ये लगता है ईंट वीट बनाकर, और ये इंसान भी इस साइड में है, क्योंकि इसको कपड़े ऐसे ही होने चाहिए। तो ये बर्फ़ में होते हैं और बर्फ़ में ऐसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग्लेशियर है, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। ये बर्फ़ से बनता है। तो आप इसको अक्सर यहाँ पर हमारे बच्चे मैंने देखे हैं बनाते हुए, क्योंकि एक दिन क्या नाम है इसका, आसन अल्ताफ़ और राकिब सजाद दोनों को मैंने एक दिन वो बना रहे हैं, तो मैंने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा सर ये इग्लू है। मैंने कहा ओह वाह गुड, आपको इग्लू के बारे में जानकारी है? उन्होंने कहा हाँ सर थोड़ी सी है। तो ये इग्लू है, तो आप इग्लू बना भी सकते हैं, और इंशाल्लाह जब बर्फ़ होगी तो उसके बाद आप इसको बना कर देखें कि इग्लू कैसे होते हैं। आप उसमें रह भी सकते हैं कुछ देर के लिए। तो फिलहाल ये इग्लू है, आप इग्लू जान चुके हैं कि इग्लू किसको कहते हैं। तो और उसके बाद जो हमारे पास है कारवान। तो कारवान, यहाँ पर मैंने मॉडर्न कारवान लाए हैं, क्योंकि जो ओल्ड कारवान है आपको वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आजकल होंगे, कम है, मैंने देखे नहीं कई सालों से। तो वो नोमैड्स यानी खाना बदोश लोग जो होते हैं, उनके पास घोड़े उनको खींचते थे, या कोई व्हील्स के ऊपर वो गाड़ी मकान होते थे। तो उन मकान के आजकल वही व्हील्स है। ये तो जो मैंने यहाँ पर ये फोर्स की है, मैंने खुद देखा है, इसमें चढ़ा भी हूँ। तो ये फोर्स की गाड़ी है, और इसको अंदर से बिल्कुल मकान जैसा बनाया गया है। इसमें लैट्रीन, बाथरूम, किचन वगैरह सब कुछ बनाया जाता है, बेडरूम्स भी होते हैं इसमें। तो ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। और ये जो इस साइड में भी है, तो इस तरह के कारवान्स भी होते हैं, तो ये भी व्हील्स पर चलते हैं। तो इन अगर आपको कोई पूछेगा तो ये बिल्कुल आप दिमाग में ला सकते हैं कि ये जो है कारवान है। तो लास्ट में जो हमारे पास एंडिंग टॉपिक है वो है क्लीनर हाउस। क्लीनर हाउस के अंदर आप जानते होंगे कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अक्सर क्लीननेस की हम बात करते हैं, और सब क्लीन रहते हैं। और जो बच्चे क्लीन होते हैं तो डेफिनेटली उनका घर जो है वो भी क्लीन होता होगा। तो उन क्लीन घरों के बच्चे क्लीन होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये जो मकान मैंने दिखाया है आपको, ये महल, ये मैंने आपको एक और जगह भी दिखाया था, बिग हाउस, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया बिग हाउस। क्लीन हाउस में भी मैं यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखाया आपको। तो आप अपने घरों को साफ रखेंगे, कैसे साफ रखेंगे? रेगुलरली रोज़ आप अपने फर्नीचर्स को साफ़ करें, अपनी कुर्सियों को साफ़ करें, अपने मेज़, अपने कमरे को, अपने बिस्तर को। जब आप बाहर से अंदर से साफ़ रखेंगे तो उसको क्लीनर हाउस कहा जाएगा। तो ये है आज का हमारा सबक, और इसको हमने ख़त्म किया। तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब रईस जमील चैनल जो कि यूट्यूब पर है। तो आप इसको सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि अक्सर मैं इस पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूं, और ख़ासकर ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि आप इन वीडियोस के ज़रिए से सबक हासिल करते हैं। अब इस किताब को आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो कुछ ही दिनों के बाद या 1-2 दिन के बाद मैं इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लेके आऊँगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर वो भी करके दे दूँगा। लेकिन आपके लिए मेरे बच्चों एक जिम्मेदारी है कि आप इस पूरे लेसन को पढ़ें और समझें, क्योंकि आपकी जो किताब है, इस किताब के ऊपर यही सारी चीज़ें इस तरह से दी गई, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे मैंने ये इग्लू दिखाया, या मैंने आपको बंगला दिखाया, या कॉटेज दिखाया, या हाउस बोट, या इसी तरह से ट्री हाउस दिखाया, स्टिल्ट हाउस दिखाया, या मैंने आपको हट दिखाया, केव्स दिखाए। तो इस तरह से लग्जरी हाउस दिखाया, या
चीप और एक्सपेंसिव हाउसेस के बारे में हमने बात की, हमने टेम्पररी हाउसेस के बारे में बात की, हमने पक्का हाउस देखा, हमने कच्चा हाउस भी देखा, हमने फ्लैट्स देखे, हमने बिग हाउस की बात की, फ्लैटेड हाउस रूफ जो होते हैं या स्लोप्ड रूफ जो होते हैं उनकी बात की, बिग हाउस की बात की, मीडियम हाउस की बात की, स्मॉल हाउस की बात की। तो इन साइज की बात, जैसे स्मॉल हाउस है या सभी 3 तरह के हाउसेस मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए, इन सारे हाउसेस को ध्यान में रखकर आप अपनी किताब को अच्छी तरह पढ़िए। और लास्ट में जो है आपके पास इसमें इन नटशल में जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आप याद करेंगे और उनको याद करने के बाद एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद आप मुझे भेज दीजिए। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।